हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है। दोस्तों, यूपीएसआई लवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन साथियों का अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं इस वीडियो में खुलकर बोलूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैं जो भी बात होती है मैं उसको डायरेक्ट स्पष्ट बोलता हूँ, बिल्कुल उसमें लाग लपेट कुछ नहीं करता। जो होता है वो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। दोस्तों, मेरे से स्पष्ट या डायरेक्ट कोई बोल नहीं सकता। हालांकि ये हमको सभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों अब क्या है ना, जब तक मैं बोलता नहीं हूँ तो लोगों को समझ में आता नहीं है, इसलिए मेरे को ये डायरेक्ट बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं है साथियों, और टेंशन वाली कोई बात है नहीं। दोस्तों, यह वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका जेल वार्डर का मेडिकल होने वाला हो, और या फिर जिनका हो गया है, या फिर उनको रीमेडिकल मिल गया हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपको जेल वालों को रीमेडिकल मिल गया है तो जो ये रीमेडिकल आपको मिला है, यह आपकी गलती की वजह से मिला है। दोस्तों, जैसा कि मेरे पास काफ़ी कॉल्स आई थी जिन भाइयों को जेल वार्डर में रीमेडिकल मिला था कि भाई अब आगे हमारी क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं आपकी आगे क्या प्रोसेस है। जैसा कि हमारे दो साथी थे, वो गए थे, जो उनको कारागार मिली थी उस मंडल में वो गए थे, अपने जो लेटर है जिस पर अनुपयुक्त लिख रहा था वो उसको लेकर वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर जो उनसा उनको आवंटन हुआ था, वहाँ पर जो कारागार था वहाँ से उनका वो रिसीव करके प्लस में रीमेडिकल का फॉर्म उन लोगों का वहाँ से फिलअप करा दिया है। और डेट वगैरह तो दी नहीं है, लेकिन रीमेडिकल का फॉर्म वहाँ से फिलअप कर दिया है कि जिससे कि आपका रीमेडिकल होगा। अब पहला डाउट तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, रीमेडिकल आपका 101% होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, और इसमें 101% सत्यता है। भाई रीमेडिकल तो आपका होना है। अब इसमें बात आती है कि आप लोगों को रीमेडिकल क्यों मिले। प्लस में जिन कैंडिडेट्स का 17-18 को काफ़ी साथियों का मेडिकल है, तो आपको ऐसा क्या गलती कर दी जिनसे इनको रीमेडिकल मिल गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने गलती यह करी है कि जैसे आपने किसी को पैसे दे दिए, आपने किसी को पैसे दे दिए कि भाई हमारे अंदर ये कमी है, और हमारे जो पैसे किसी एजेंट को आपने दे दिए। अब मैं बताऊं एजेंट होते कैसे हैं। भाई एजेंट होते हैं जिला अस्पताल में, आपको 5-7 हमारी तरह के देखने को मिल जाएंगे जिन पर कुछ भी काम नहीं होता है, और अब घर से निकलेंगे और जैसे उनको पता लगेगा कि मेडिकल चल रहे हैं तो वो जिला अस्पताल के चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे कि हमारे जैसे कैंडिडेट्स उनको मिल जाएं। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे और आपसे बात करेंगे कि हाँ भाई हम आपका करा देंगे, और वो आपसे पैसे ले लेंगे पहले कि भाई इतने पैसे दे दो, 50,000 रुपये, हम आपका करा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, अब होता है आपका मेडिकल। अब आपको जैसे नौकरी का पॉइंट था तो अब उसमें आपको तो दे दिया पॉइंट, और जिसने गारंटी ली थी कराने की उसने नहीं कराया और उसने कर दिए पैसे वापस। तो इस बात को गहराई से समझना कि भाई जो ये एजेंट होते हैं इनका कुछ भी नहीं होता, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब इनका कुछ इनकी जानकारी नहीं होती। ये तो इस बात के लिए लेते हैं, अरे मेडिकल तो हल्का चल ही रहा है, सभी बच्चे पास हो रहे हैं तो हम पैसे ले लेते हैं, यदि हो गया तो हमने कराया है, और यदि नहीं हुआ तो भाई साहब नहीं हो पाया, पैसे वापस लीजिए आपके, सॉरी नहीं बैठ पाया आपका जुगाड़, डॉक्टर ने पैसे लिए नहीं। ये स्थिति बनेंगे। जितने भी रीमेडिकल में पॉइंट मिले हैं, अगर 10 पॉइंट मिले हैं तो 8 के साथ यही हुआ है, पैसे वापस हुए। वरना उनकी भाई खुद सोचो, 6/12 में पॉइंट मिल सकता है क्या? आई में 6/12 की एक आंख 6/9 की थी, एक 6/12 की थी, क्या उसमें पॉइंट मिल सकता है क्या? माइनर थोड़ी सी तो दिक्कत थी, उसमें तो वैसे भी पॉइंट नहीं देते, उसमें भी पॉइंट दे रखा है। बताओ, वो बता रहा था मेरा भाई कि भाई ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने तुरंत उसको बोल दिया आप एक फ्रॉड के साथ फंस गए एजेंट के, उसका कुछ भी अंदर कुछ भी नहीं था, और आपसे उसने पैसे ले लिए, और आपका हो जाता तो उसने कराया, नहीं हुआ तो भैया नहीं हुआ, लीजिए अपने पैसे वापस। अब हम पैसों का क्या करें, तुमने हमारा चांस गवा दिया। समझ रहे हो ना? तो मैं इस बात को, तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। और हम आपको बता दें,
अब बात आती है, यदि आपके अंदर कोई डिफेक्ट है तो भाई सीधी सी बात है, अब हम आपको चैनल पर कैसे बता दें भाई। बिल्कुल अगर आपके अंदर कोई डिफेक्ट है तो आप डायरेक्ट जो भी एजेंट है उससे बात करके डायरेक्ट मिलिए डॉक्टर से। कोई दिक्कत वाली बात कैसे भी है नहीं साथियों, जब तक मिलोगे नहीं तब तक होगा नहीं यार। ऐसे बड़े पॉइंट कोई है नहीं। तो भाई मैं खुल के बोलता हूँ, एक चीज़ बताओ भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। देखो, एक लड़के की आँखें 6/18 की दोनों आँखें, ठीक है, 6/18 की उसकी दोनों आँख हो गई, तो भाई उसका फ़िलहाल आई साइट वीक है, तुम उसको निकाल रहे हो। तो मेरे सर आप एक बात ध्यान से सोचिए, वो लड़का लेज़र करा के दोबारा अपनी आँख को 6/6 की कर सकता है, तो आप उसमें पॉइंट क्यों दे रहे हो भाई। भाई वो 6/6 की आँख कर लेगा नहीं कर लेगा, तो इसलिए भाई इन चीज़ों में तो उनको छूट दे देनी चाहिए। अगर रियली मेडिकल अगर कराने लग जाओ ना आप 6,000 लोगों का, तो मैं इस और मेडिकल ऐसा एकदम जो चीज़ उसमें लिख रही है उसमें है तो फिट और नहीं है तो नोक नहीं है वगैरह है तो अनफिट, अगर ऐसे कराया जाए ना तो साथियों मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूँ 2,000 लड़के अनफिट हो जाएंगे अगर वो ऐसे कराने लगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, मामला वो ढल रहा है उसमें, ठीक भी है यार वो चीज़ भाई। आप आँखों के लिए ऐसे नहीं निकाल सकते भाई, कलर ब्लाइंडनेस का उसका अलग एक पर्पस है, लेकिन आई साइट वगैरह के लिए आप ऐसे पॉइंट कैसे दे सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपसे खुलकर एकदम सब कुछ बोल दिया है, ऐसे कोई बोल नहीं सकता। और ठीक है साथियों, अब जिनको रीमेडिकल मिल चुका है, जेल वाले कैंडिडेट्स, जिन हमारे जेल वाले साथियों को रीमेडिकल मिल चुका है, वो मैं उनके लिए एक ग्रुप बना रहा हूँ पूरे यूपी के लिए कि भाई इन लड़कों को रीमेडिकल मिला है तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाना जिनको भी रीमेडिकल मिला है, जिससे यदि आप उस ग्रुप में जुड़ोगे ना, उसमें लड़के सबरे रीमेडिकल वा रहे हैं और आपको इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन, इतनी बढ़िया पॉजिटिवनेस इतना मिलेगा आप सोच नहीं सकते। साथियों आप भी ये फील करोगे कि हाँ भाई वास्तव में भाई ग्रुप से हमको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, हमको कुछ मिलने वाला है। आप में से किसी को एडमिन बना दिया हमने, आपस में अपनी बात करो, हम तो बस एक मात्र जरिया हैं। लेकिन अब क्या यार, क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते यार। 1-2 दिन से मेरा जो दिल है वास्तव में बहुत दुखा, क्योंकि कुछ ऐसे मैंने चीज़ देखी है। पर यार अब क्या करें ना, अब जब इंसान का मतलब निकल जाता है ना तो फिर वो उसको कुछ नहीं दिखता, उसको फिर ये दिखता है कि मैं ही हूँ सब कुछ। कोई बात नहीं भाई, आप हो सब कुछ हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, हमारी अपनी ज़िंदगी है। तुम अपनी लाइफ में कुछ होंगे, हम कुछ नहीं है। तो भाई ये बात गलत है यार। आप यार अब कैसे बताएं तुमको, हम कुछ बता भी नहीं सकते। आगे आप तुम लोग खूब समझदार हो। अब कोई बात नहीं है यार, जैसा मैंने आप लोगों के साथ किया है वो आप लोग जानते हो। क्योंकि साथियों मेरे अंदर यह कमी एक है कि जैसे मैं किसी की थोड़ी बहुत मेरे से जो बन पा जाता है मैं वो कर देता हूँ, तो मैं कभी उसको दिखाता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं दिखाता। तो उसमें लोग ये समझते हैं ये तो फ्रेड ये नहीं, वरना यार मैं आपको ऐसे ऐसे केस बता दूँ ना जो मेरे पास आए, बिल्कुल सब जगह से डिफेक्ट होकर मेरे पास आए कि भाई अब तो तू ही लास्ट उम्मीद है, कुछ भी कर दे ना तो फिर ख़त्म है मामला। ऐसे ऐसे केस मेरे पास आए और मैंने उनको सुलझाया बड़ा सीरियसनेस लेके। मैंने क्या उनसे दलाली खा ली, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कुछ कॉस्ट नहीं में, हम कोई दलाली बीच में ना खाएंगे। डायरेक्ट वहाँ जाके ऐसे मिलो, डायरेक्ट वहाँ जाके उससे ऐसे मिलो। तो भाई ये चीज़ है। पर अब यही होता है यार, ये तो प्रकृति का नियम है। जब तक अपना काम है तो ठीक है, काम निकल गया तो ठीक है भैया, तू कौन हो। तो यही चलता आया है। कोई बात नहीं भाई, जिसमें तुम्हारी इच्छा जो तुम्हें ठीक लगे वो करो भाई, हम इसमें आपको कुछ सलाह नहीं दे सकते हैं। ठीक है साथियों, रीमेडिकल वाले साथियों के लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया जा चुका है। और जो जेल वार्डर वाले कैंडिडेट्स हैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, एजेंट वाले का। ये ऐसे डोलते हैं, ऐसे बंदे आपको जिला अस्पताल में मिल जाएंगे जो कि ये कहेंगे हाँ हम करा देंगे, हम करा देंगे, और इनको पता है कि भाई मेडिकल चल रहे हैं जी, तो ये पैसे ले लेते हैं। और अगर हो गया तो हमने कराया है, नहीं हुआ तो भाई नहीं हुआ, लीजिए अपने पैसे वापस। इस चीज़ से आपको बचना है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे पास डायरेक्ट कॉल मत किया करो, पहले मैसेज कर दिया करो कि भैया मैं जनपद ये है और मेरे को ये समस्या है। अगर आपकी समस्या वास्तव में ऐसी है कि भाई कॉल से ही समझ में आ सकती है तो मैं आपको कॉल से खुद कॉल बैक अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ। और इतनी कॉल्स आ जाती हैं, कुछ हमारे साथी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो भाई साहब देखिए, आप कॉल करने वाले हो 600 लोग और उनको अटेंड करने वाला हूँ मैं अकेला, 600 को अकेला।
तो आप उस चीज़ को थोड़ा हैंडल किया करो और किसी की मजबूरी को समझा करो साथियों। ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय हिंद।